बस आज बात होगी पिटारा की और कौसर की, और यहाँ पर उसके भांजों की भी बात होगी जिन्होंने पिटारा के साथ सुनने में आ रहा है कि धोखा किया, और हमने कर लिया है कन्फर्म कि असल माजरा क्या है, अंदर की बात क्या है, कितना धोखा है और कितना सच है, उस पर भी बात करेंगे। और कुछ लाइवें जो सारी सारी रात रगड़ती हैं, किसियाँ मारती हैं, उन पर भी बात करेंगे, ठीक है। और नैना पे भी बात करूँगी। माफ़ी मांगने वाला इंसान तो मतलब उसको माफ़ करने वाला अल्लाह होता है, लेकिन इंसान को अपना दिल साफ़ कर लेना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि आप अपने आप में और अपने अल्लाह के सामने, और अगर आपको लगता है कि आपसे किसी के साथ कोई किसी किस्म की भी ऊंच नीच हुई है, तो उससे आप सुरखरू हो जाते हो माफ़ी मांग के। माफ़ करने वाला अल्लाह है, ना मैं ना आप, कोई भी नहीं। तो सच्चा मुसलमान वही है जो सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले और माफ़ कर दे, ठीक है। तो लेते हैं स्टार्ट जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नैना की बात करूँगी। बिल्कुल जी, वो उम्रा करने गई है, या वो अपनी खाला से मिलने गई है, या वो अपनी अम्मी से मिलने गई है, या वो अपने व्लॉग करने गई है, वो जैसे भी गई है, वो एक ऐसी जगह पर जा रही है जहाँ जाने के लिए हम लोग यहाँ वेट में हैं, तरस रहे हैं, हमें इंतज़ार है कि अल्लाह हमें उस धरती पे उस जगह कब बुलाएगा जहाँ पर हमारे अल्लाह का घर है। तो वो उसने वहाँ जाने से पहले सबसे माफ़ी मांगी। पहली बात तो ये कि मेरी तो किसी के साथ कोई ख़ास ऐसी लड़ाई है नहीं, क्योंकि मैं बहुत पहले इन सब के साथ अपनी वो मैं ख़त्म कर चुकी। मैंने तुम लोगों को माफ़ किया, तुम लोग करो या ना करो, वो तुम लोगों की अपनी एक सोच है, अपनी एक जहनियत है कि तुम लोग क्या करते हो या क्या नहीं करते। तो भाई, अगर हमसे कोई नैना आपके साथ ऊंच नीच हुई, किसी किस्म की कोई बात हुई, कुछ भी हुआ, तो मैं तो उसके लिए मैं दिल से माजरत ख्वाऊँ। मेरे बच्चों जैसी हो तुम, सीधी सी जो बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं दिल से माजरत ख्वाऊँ। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, अल्लाह तुम्हें अपने घर की ज़ियारत कराए, अल्लाह पाक तेरी सारी गलतियाँ तुम्हें माफ़ करे, हर इंसान की करें। इंसानों से गलतियाँ होती हैं, इंसान गलती के पुतले हैं। आप भी गलती करते होंगे, मैं भी गलती करती हूँ, लेकिन कभी हमें पता नहीं होता कि जिसको हम समझते हैं कि शायद ये हमारी गलती नहीं है, हो सकता है अल्लाह को लगता हो कि उसमें हम गलत हों, हमें नहीं पता चलता। लेकिन ऊपर इंसाफ करने वाला हमारा अल्लाह एक है, वो बेहतर जानता है। तो यहाँ पर नैना को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करूँगी कि बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप अल्लाह के घर में गई हैं, वहाँ पे उम्रा करें, वहाँ पे अच्छी अच्छी व्लॉगिंग करें, ना कि ऐसा काम ना करना कि लोग मतलब तेरे काम को लेके, अगर तुम अच्छे की तरफ जा रही हो और सबसे तुम माफ़ी मांग के जा रही हो, और वहाँ जाके तुम कुछ ऐसी हरकत कर दो कि जिसकी वजह से फिर वही मतलब कंजर खाना मच जाए सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। बाकी शाहरुख का मैंने देखा, कहता मैं पहली बार रोया हूँ। भाई मैंने रोता तो उसको देखा कोई नहीं कहीं पे भी। तो बहरहाल कोई नहीं, ये लगा रहता है, घर की रौनक चलेगी, घर की रौनक आ जाएगी। घर में रौनक बच्चों से, बेटियों से, बहनों से, बहुओं से ही होती है। तो आप लोग परेशान ना हो। तो यहाँ पर था मेरा नैना के लिए ये मेरा छोटा सा एक मैसेज था कि खुश रहो, आबाद रहो। ज़ाहिर है किसी की बच्ची है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो मतलब मैं किसी औरत की दुश्मन नहीं हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। उसके बाद हम चलते हैं, अभी ज़रा अगली तरफ नज़र मारते हैं कि यहाँ पर जो उसके भाइयों ने यानी दिलबर बाबर ने पिटारा के साथ किया है, और वो क्या किया है और किस हद तक वो ठीक है, किस हद तक वो गलत है। क्योंकि मैं ये जो सोशल मीडिया के ऊपर आके किसियाँ करती हैं ना, इनकी बात को सुन के मैं बात कभी भी नहीं करती। हाँ, इनमें से किसी को शॉर्ट शूट मैं सुन लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि भी मैं सुनती नहीं हूँ, वो गुरूर और तकब्बर मुझ में नहीं है। सुन लेती हूँ मैं कभी कभार, अगर मुझे को समझ आए तो, नहीं तो नहीं। पहली बात तो इन लोगों की मुझे समझ नहीं आती। दूसरी बात ये कि ये 20, 25, 30 मिनट की वो अपनी कहानी सुनाती हैं, और जिसके अंदर टोटल इन्होंने अपना ही रोना डाला होता है। अगले की पता नहीं उसमें कोई सच बात होती है या फिर नहीं होती, ऐसे ये करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने क्लियर किया है वो ये है कि इन लोगों ने, इन दोनों भाइयों ने पेज बनाए थे जिसका पिटारा को नहीं पता। उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर जैसे ही उसकी वीडियो आनी, उसको उठाना और उसको डालना उसके ऊपर, उस पेज के ऊपर,
तो यूट्यूब का ये है कि जो यूट्यूब का नेट है ना, वो आपको महंगा पड़ता है, और जो फेसबुक का नेट है वो आपको सस्ता पड़ता है। तो इस तरह से इनकी ऑडियंस गई बट सितारा की ऑडियंस बढ़ गई। कुछ ऑडियंस जो थी वो जाके उसको फेसबुक पे देखना शुरू होगी, और फेसबुक के ऊपर भी ये लोग खुद ही मशहूर करने वाले हैं, खुद ही बताने वाले हैं भी वहाँ पे पेज है वो हमारा नहीं है, फलाने नाम का पेज है वो हमारा नहीं है, फलाने नाम का पेज है वो हमारा नहीं है। उसके ऊपर वीडियो डलती है, एक वीडियो एक पेज के ऊपर डाल रही है, आप आके लोगों को क्यों क्लियर कर रहे हो कि वो पेज हमारा नहीं है। ये लोगों को बताने का एक तरीका था कि पेज भी है, पेज पे भी चले जाओ, जाके वीडियो भी देख लो, साथ में पूरी तफसील के साथ। इनको कई बार मैंने सुना इन्होंने बताया कि जी इस तरह से एक पेज बना है, वो सितारा का पेज नहीं है। उस पेज के ऊपर जैसे ही इधर वीडियो अपलोड होती है, साथ ही उधर भी वीडियो अपलोड हो जाती है, ताकि लोग वहाँ पर जाके वो वीडियो देखें, ताकि पिटारा के व्यू टूट जाएं। तो यहाँ पर जो पिटारा को लोग देखने वाले थे, जाहिर है वो सारे तो उसके साथ नहीं थे, कुछ लोग थे जो उसके साथ थे, कुछ लोग जो थे वो मतलब वो ऐसे ही उसको देखते थे, जिन्हों को उनकी चीज़ें भी पसंद नहीं थी कि एंड देखना क्या होता है। वो लोग पिटारा को फेसबुक पर जाके देखना स्टार्ट हो गए, वहाँ से इन दोनों भाइयों को व्यू आने शुरू हो गए। यानी जहाँ पर वो 1 मिलियन व्यू लेती थी, उसके हो गए 5 लाख। 5 लाख ऑडियंस उधर चली गई, 5 लाख ऑडियंस इधर रह गई। उसका फ़ायदा किसको हुआ? जो 5 लाख फेसबुक पे देख रहे थे, उसका फ़ायदा हुआ इसके भांजों को। उन भांजों को जिनको इसने साथ रख के उनके चैनल चलाए, साथ रख के उनको प्रमोशनें की, हर जगह पे उनके साथ इसने व्लॉग बनाया। इसको कोई दावत देता कि हमारे घर खाने पे आओ, तो ये पूरा ख़ानदान लेके जाती थी वहाँ पर, आप लोगों ने देखा ही होगा। हालांकि दावत का ये मकसद नहीं होता, ज़ाहिर है बुलाने वाला तो बुलाएगा कि आप आओ, लेकिन आपको खुद को सोचना चाहिए कि आपने कैसे जाना है, आपने कैसे मैनेज करना है। ऐसे नहीं होता, कहते हैं कोई हाथ दे तो उसका बाजू ही निगल लो, ऐसे इंसान को नहीं करना चाहिए। जहाँ भी जाती थी पूरा टब्बर, चाचा क्या, बाप क्या, माँ क्या, बच्चे क्या, सबको उठा के अगले के घर पहुँच जाना है। ऐसे जैसे ज़िंदगी में कभी कोई दावत नहीं खाई थी, या फिर ज़िंदगी में कभी कुछ देखा ही नहीं था। और आज तक इन्होंने कितनी दावतें की लोगों की, इन्होंने कितना खिलाया लोगों को, वो भी आपको आगे चल के बताती हूँ। तो इसने इस तरह से करके उनका बाजू पकड़ के उनको ये साथ लेके चली, और इसको वहाँ से क्या हासिल वसूल हुआ? धोखा। उन्होंने किया इसके साथ धोखा, और ये बहुत गलत बात है किसी के साथ धोखा करना, और फिर किसी अपने के साथ जो आपको अपना समझता हो। तो 100% ये ऐसा ही है। इस चीज़ का पिटारा को नहीं पता था। अब अगर ये बोलें कि हाँ वो कहे मुझे पता था, या मतलब ये अपना कंटेंट आगे चलाने के लिए, या मतलब ये उनको अपने साथ रखने के लिए कुछ भी बोलती है, तो वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ तक, आज तक, मेरी इस वीडियो आने तक, पिटारा को उन चीज़ों का नहीं पता था कि वो वाले पेज इसके भांजों के हैं, और भांजों ने ये वो निकले, कहते हैं सप नूं चुलियां दूध पिलाओ तो फिर भी तुहानूं डंग मार देंदा है, ये वो वाले सांप निकले हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग नैना को कहते थे नागन नागन नागन, तो यहाँ पर तो भाई पूरा खानदान ही नागन बना हुआ है। मतलब नैना ने तो सिर्फ और सिर्फ ये कहा था ना कि इसने ये काम किया है, वो भी मतलब स्टार्टिंग में उसने आके एक्सप्लेन नहीं किया था। जैसे जैसे ये लोग एक्सपोज होते गए, वैसे वैसे बातें बाहर आती गई। ठीक है, तो इसके भांजों ने जो इसके साथ किया है, वो चीज़ आपको इससे पूछे, हाँ वो कोई चीज़ आप इससे पूछे कि वो क्या क्या, लेकिन अंदर से ये सब लोग एक हैं। इनकी हर बात एक होती है, इनका हर टॉपिक एक होता है, इनकी हर कहानी एक होती है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे के साथ बात करके नहीं चलते, ये बात करके चलते हैं। ये अपना कंटेंट रात रेडी करते हैं और अगले दिन उसको डालते हैं, ऐसे ये निज़ाम चलाते हैं। बाकी धोखा तो इन्होंने उसके साथ किया है। अब देखो मतलब वो क्या कहती है, वो इनके साथ अब कैसे चलती है, लेकिन काफ़ी इनके बिहेव में चेंज है। अब आप लोगों ने देखा शादी पर ये लोग नहीं गए, सिर्फ़ और सिर्फ अंदर की जो वजूहत हैं वो यही हैं। ठीक है, और नैना भी इनके साथ, इनकी कोई नाराज़गी नहीं है, किसी किस्म की कोई भी बात नहीं है, सब एक हैं, सब एक हैं।
इस चीज़ को मानो और इस चीज़ को आपको मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक इसके भांजों की थी कि उन्होंने किया इसके साथ धोखा, जो कि नहीं करना चाहिए था। अब आगे चलते हैं, हम ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं घोंचू और कौसर पे। घोंचू और कौसर की आजकल तो व्लॉग तो क्या ही बात है भाई, किधर हाथ पकड़ता है, किधर उसको गले में कलावे में लेता है, किधर उसको कुछ, किधर कुछ ना पूछे, इनका वो साहब हो गया है, बुढ़ी रान तेल दा उजाड़ा, ठीक है। घोंचू ये चीज़ कर रहा है, तो घोंचू को इस चीज़ को करने के लिए ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही, ज़रा सी भी उसको इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा कि मैं खुद क्या हूँ, मेरे बच्चे क्या हैं, मेरी बीवी क्या है, मेरी फैमिली क्या है। मतलब मुझे अब वाम देखती है, ठीक है। वाम को दिखाने के लिए पता नहीं वो मतलब क्या बताना चाह रहा वाम को। मैंने पीछे ये जब गाँव आए थे मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ टाइम वो आएगा कि ये लोग वो चीज़ भी दिखा देंगे जो नहीं दिखानी जो नहीं दिखानी। तो ये वैसे ही कर रहे हैं, इस बार घोंचू ने वैसे ही किया और ऐसे ही कुछ दिखाने की लोगों को कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा चलो कोई नहीं, थोड़ा सा साफ मेरा है, कोई नहीं बात, अगला भी दिखा देना, मतलब जो सीन नहीं ना दिखाया तो वाम वो भी देखेगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि यही तो वाम देखना चाहती हैं कि आप लोगों की ये कंजर खाने की लास्ट लिमिट कहाँ तक है। तो लास्ट लिमिट कंजरों की वहाँ तक ही होती है जहाँ डी एंड होता है समझ गए ना आप लोग। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ी सी बात जो पिटारा पे करते हैं। पिटारा ने कहा था कि मैं और कौसर को हम शिफ्ट करेंगे कराची में, जिसके लिए लैदा से घर लेना है, एक साथ हम दोनों नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? एक ही हस्बैंड है, एक ही हस्बैंड की दोनों वाइफ हैं जो कि नहीं हैं, जो कि नहीं है, तो एक साथ क्यों नहीं रह सकती? अब जब तुम गांव जाती हो तो बड़े उसके साथ कलावे डालती हो, बड़ी उसको जफियाँ डालती हो, बड़ी मुंह में बुर्कियाँ डालती हो एक दूसरे के। तो जब वो कराची में आएगी तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकती? वहाँ पर तो वो पूरे नुकरानी की तरह गांव में तुम लोगों के सारे वो काम करती है, तो जब वो कराची में आएगी तो फिर वो काम नहीं कर सकेगी? फिर भी वो कर सकेगी, तो तुम उसको साथ रखो ना अपने, तुम्हारी सौतन है ना, कोई गैर तो नहीं है क्यों वीवर, इसकी सौतन है, कोई गैर तो नहीं है। लहदा तो वो लोग रहते हैं जो शुरू से लहदा रहते हैं, जिनको एक दूसरे के साथ रहने की आदत नहीं है, जो रह नहीं सकते। ये तो मिलती हैं, इनका तो पूरे खानदान को पता है। लहदा तो वो रहते हैं मुझे पता नहीं है, भी मेरे हस्बैंड ने छुप के शादी कर ली, उसकी फैमिली को नहीं पता, तो बस लहदा लहदा रह रहे हैं, खलास। इसके तो पूरे खानदान को पता है कि इसके हस्बैंड ने शादी की है, फिर ये उस औरत से मिलती भी है, आपस में बातें भी करती हैं, जफियाँ भी डालती हैं, मिल के खाना खाती हैं, बल्कि ये खुद अपने हस्बैंड को उससे एक गैर औरत के साथ रूम में भेजती है, फिर उसकी वीडियो बनाती है कि ये रूम में चला गया है, आज रात ये इसके साथ रहेगा, मैंने आज अकेले सोना है, हाय मैं मर गई, मैं अकेले कैसे सोऊंगी, मेरे साथ भी क्यों होना चाहिए था, तो मेरे साथ भी क्यों होना चाहिए था। तो उसके लिए तो इसने ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे रख रखे थे, जो बेचारे इतनी गंदी गंदी तरह से एक्सपोज हुए, जिन बेचारों ने कभी ज़िंदगी में सोचा भी ना होगा कि हमें ये दिन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग तो अभी पर्दे के पीछे बहुत सारे हैं, जिन लोगों ने हमें अपनी चीज़ें भेज रखी हैं कि ये देखो। हम कहते हैं चलो दफ़ा करो दफ़ा करो, अगर कोई साइड पे है तो उसको साइड पे ही रहने दो। तो ये इनका कंजर खाना है, ये इन्होंने खिचड़ी मकाई हुई है, अंदर से सब टीम एक है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आके गंद मारना और गंदा कंटेंट लेके आना। अगर वाकया ही तुम कहती हो कि कौसर तेरी सौकन है तो उसको अपने साथ रखो, एक घर में रहो, एक जगह पर रहो, जैसे गांव में आके रहती हो ऐसे ही उसके साथ रहो। मेरा चैलेंज है तुम्हें, तुम नहीं रहोगी क्योंकि वो तुम्हारी सौकन है ही नहीं, वो उसको छोड़ेंगे ही नहीं। वहाँ छोड़ेंगे तो जाहिर बात है वो कंटेंट के पैसे लेंगे, तो पैसे वो हैं कि जो तुम लोग कंटेंट के ऊपर ज़्यादा देने को तैयार नहीं हो और वो ज़्यादा लेने को तैयार हैं। बात सीधी सी है, बात को समझो। वो कौसर के साथ जो भी ये कंटेंट, अभी कौसर के साथ इनके जितने भी व्लॉग आए हैं सबके ऊपर आप व्यू देखें, उससे पहले वाले व्लॉगों के ऊपर आप व्यू देखें, कितना फ़र्क है, फ़र्क तो है ना। तो फिर अगर आप उससे कमाते हो तो फिर उसका भी हक बनता है, उसको भी दो। क्यों व्यूवर्स, कैसा लगा? सही कहा ना मैंने? तो इनकी मकारियाँ और इनकी ये झूठी कहानियाँ और इनके ये ड्रामे ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ना ये हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त आप सबसे। मैं अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती, बातें तो बहुत हैं इनके लिए करने के लिए, लेकिन यहाँ तक काफ़ी है।
اللہ حافظ.